टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। माँ, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत स्कूल खुला है। हमारे सारे दोस्त वहाँ पढ़ने जाते हैं। आप हमें भी दाखिला दिला दीजिए ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी स्कूल में पढ़ने जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम दोनों को दाखिला दिला दूंगी। अभी मुझे काम पर जाना है, कालू ठेकेदार ने बुलाया है। और ये वो कहकर वहां से चली जाती है। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते बहुत सारी ईंटें इकट्ठी कर ली। अब जैसे ही कालू ठेकेदार आएगा तो काम शुरू कर देंगे। इतने में कालू टोनी चिड़िया को आवाज लगाता है। सर, क्या हुआ? मैंने आने में बिल्कुल देर नहीं की और ईंटें भी इकट्ठी कर ली है। सर, आप मुझे काम से तो नहीं निकालेंगे? अरे टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा, बल्कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था। काम? कैसा काम सर? आप ऑर्डर करें। तुम्हें और हरियाली तोती को जंगल छोड़कर शहर जाना होगा और वहाँ घर बनाने होंगे। पर सर, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मना किया? तुम यहाँ काम करती हो? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। अगर काम करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपको मना नहीं कर रही, बस मुझे मेरे बच्चों की फिक्र है। तो तुम अपने बच्चों की फिक्र मत करो, इन दोनों को मेरे घर छोड़ जाओ, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। ठीक है सर, मैं आपके घर छोड़ जाऊंगी। और ये कहकर कालू हरियाली तोती के पास चला जाता है। हरियाली, तुम्हें टोनी चिड़िया के साथ दूसरे शहर जाकर घर बनाने होंगे। जल्दी से जाने की तैयारी कर लो। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा एक छोटा बेटा है, मैं उसे किसके पास छोड़कर जाऊंगी? वो मेरे बिना अकेला कैसे रहेगा? अरे, तुम टोनी चिड़िया जैसे बातें कर रही हो। तुम भी अपने बेटे को मेरे घर छोड़ दो, तुम्हारे आने तक मैं उसका ख्याल रखूंगा। पर सर, आपकी बीवी और बेटे को हम बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत उदास होती है और वो अपने बच्चों के पास आ जाती है। अरे माँ, आप इतनी जल्दी आ गई और आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या हमें स्कूल में दाखिला नहीं मिला? नहीं बेटा, मैं तुम दोनों का स्कूल में दाखिला करवा दिया है। अब कल से तुम दोनों स्कूल जा सकते हो। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम भी लाई हूँ। आइसक्रीम? वो तो मुझे बहुत पसंद है। और वो दोनों आइसक्रीम मज़े मज़े से खाते हैं। फिर टोनी चिड़िया दोनों को अपने जाने की खबर बताती है। बेटा, कल से मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। क्यों माँ, आप कहीं जा रही हो? बेटा, मुझे काम करने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। पर माँ, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? लेकिन बेटा, अगर मैं काम नहीं करूँगी और पैसे नहीं कमाऊँगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? ठीक है माँ, पर आप हर रोज़ हमसे बात करते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। ठीक है बेटा, अब चलो, मैं तुम्हें कालू सर के घर छोड़ देती हूँ। और टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू सर, ये मेरा बड़ा बेटा बंटी है और ये मेरी छोटी बेटी छुटकी है। आप इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है ठीक है, मुझे बार बार मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब तुम जल्दी से जाने की तैयारी कर लो। ठीक है सर, आप गुस्सा मत हो, मैं तो बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। उधर हरियाली तोती अपने बेटे को समझा रही होती है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए आप कहीं मत जाओ। पर बेटा, मुझे जाना पड़ेगा, वरना हम खाना कैसे खाएंगे? और देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे खिलौने भी लाई हूँ। अब चलो, मैं आपको कालू सर के घर छोड़ देती हूँ। पर वो अपनी बेटी को लेकर कालू सर के घर आ जाती है। सर, ये मेरा बेटा मिंटू है, प्लीज़ आप इसका ख्याल रखना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूँगा। और सर, मेरे बेटे को रात में फ्रूट खाना पसंद है, आप प्लीज़ इसको हर रात फ्रूट दे देना। ठीक है, अब चलो, तुम जाने की तैयारी कर लो। इसके बाद हरियाली तोती टोनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे टोनी चिड़िया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कभी अपनी बेटी से दूर नहीं गई, पता नहीं वो मेरे बिना कैसे रहेगा।
अब क्या कर सकते हैं हरियाली बहन, मैं भी अपने बच्चों को कालू के पास छोड़ कर आ गई हूँ। अब वो ही इनका ख्याल रखेगा। और इसके बाद हरियाली तोती और टोनी चिड़िया गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। भैया भैया, ये कमरा तो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। हाँ छुटकी, ये तो बहुत प्यारा और हवादार है। ये एक कमरा हमारे सारे घर के बराबर है। हाँ भैया। छुटकी और बंटी बातें कर रही होते हैं कि इतने में मिंटू उनके पास आ जाता है। अरे, तुम तो वही हो ना जिसका अबू मेरी माँ के साथ काम करता है। हाँ, मेरा नाम मिंटू है। मेरा अबू मुझे यहाँ छोड़ कर चले गए हैं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? हाँ जरूर, अब से हम दोस्त बनकर रहेंगे। अरे टोनी चिड़िया, क्या तुमने सारा काम खत्म कर दिया है? नहीं है यारी तोती, अभी तो मेरा बहुत सारा काम बाकी है। और यहाँ का ठेकेदार भी बहुत सख्त है। अगर मैंने काम वक्त पर ख़त्म नहीं किया तो मुझे काम से निकाल देगा। कोई बात नहीं, मैंने आराम कर लिया है, तो मैं तुम्हारी जगह काम कर लेती हूँ। तुम जाओ और आराम कर लो। हरियाली तोती अब बहुत अच्छी है। टोनी चिड़िया अपने खेमे में आकर जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और कालू कौवे को फ़ोन करती है। अरे चिड़िया, क्या है, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया है? कोई ज़रूरी काम है क्या? कालू सर, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना था। आप प्लीज़ उन्हें फ़ोन दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। अरे बेवकूफ़ चिड़िया, वो दोनों अभी सो रहे हैं और तुम बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत करो, वरना अगली बार मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊंगा। पर एक बार तो बात करवा दो मेरे बच्चों से। अभी टोनी चिड़िया बात कर रही होती है, इतने में कालू फ़ोन काट देता है। टोनी बहुत मायूस हो जाती है और अपने खेमे में जाकर सो जाती है। अरे कालू, ये जो चिड़िया और तोते के बच्चों को घर लाए हो ना, ये पूरी रात बहुत शोर बचाते हैं। इनको घर से निकालो, वरना मैं और मेरा बेटा ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे गौरी, तुम परेशान मत हो, मैं भी इन्हें खाना देने जा रहा हूँ, तो मैं इनसे घर के सारे काम करवाऊंगा। हो सकता है ये परेशान होकर यहाँ से भाग जाए। और कालू इनके पास खाना लेकर जाता है। ये लो, खाना खा लो, और ये खाने के बाद घर के सारे बर्तन धोना और सारे घर को भी साफ करना। और इस तरह कालू अपने सारे घर के काम इन बच्चों से करवाता है। और दूसरी तरफ हरियाली तोती और टोनी चिड़िया बहुत मेहनत कर रही होती हैं और बहुत प्यारे प्यारे घर बना रही होती हैं। हरियाली तोती, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं अब ये काम और नहीं कर सकती, मैं अपनी जंगल वापस जाना चाहती हूँ। नहीं टोनी चिड़िया, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। हमने इतना काम किया है, अगर हमने काम छोड़ दिया तो हमें बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। और तुम्हें पता है, मैंने कल काली सर को फ़ोन किया था अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। क्या तुमने इनसे बात की? बताओ मेरा बेटा कैसा था? अरे मैं बता तो रही हूँ, इन्होंने मुझे बच्चों से बात नहीं करनी दी और बहुत गुस्सा भी किया और कहा कि काम के अलावा कोई बात मत करना मुझसे। ठीक है, आज मैं इनको फ़ोन करूँगी और देखना वो मेरा फ़ोन उठाएंगे भी, और फिर मैं अपने बेटे से बात भी करूँगी। गौरी, मुझे ये चिड़िया और तोते के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये बहुत शोर मचाते हैं और परेशान भी करते हैं। अरे मैं क्या कर सकती हूँ, तुम खुद इनको घर में लेकर आए हो। मेरे पास एक आइडिया है, आज इनको खाना नहीं देते और इनको भूखा ही मरने दो। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दूसरी तरफ तीनों बच्चे सारा दिन भूखे होते हैं। अरे भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना ले आओ ना। अरे छुटकी, ये कालू अंकल का घर है और उन्होंने हमें कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अगर इन्होंने मुझे बाहर देखा तो वो बहुत डांटेंगे। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। चलो जोर जोर से चिल्लाते हैं, शायद वो आवाज़ सुनकर खाना ले आए। और सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं, कालू अंकल, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे। हाँ कालू अंकल, लगता है आज आप हमें खाना देना भूल गए हैं, हमें भूख लगी है। और ये आवाज़ें कालू सुनता है तो बहुत गुस्सा होता है और वो जल्दी से इन बच्चों के कमरे में आ जाता है। क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे बाप का घर तो नहीं है जो इतना शोर मचा रहे हो? नहीं कालू अंकल, हमें भूख लगी है, आप प्लीज़ हमें खाने के लिए कुछ दे देना। क्यों, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम्हें हर रोज़ खाना ला कर दूंगा?
आज के बाद तुम सब यहाँ नहीं रहोगे। पर कालू अंकल, हम कहाँ जाएंगे? हमारी माँ भी यहाँ नहीं है। तुम लोग बहुत शोर मचाते हो और मुझे बहुत परेशान करते हो, इसलिए आज से तुम मेरे पुराने घर पे रहोगे, जो यहाँ से बहुत दूर है। तुम लोगों को वहाँ जाना होगा। तो बेचारे बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और कालू इन्हें उस घर में छोड़ आता है। भैया, ये घर तो बहुत खूबसूरत है और हमारे घर से बड़ा भी है। तो कालू अंकल ऐसे क्यों कह रहे थे कि मेरे पुराने घर में चले जाओ? अरे छुटकी, इन्हें हमें घर से बाहर निकालने का बहाना चाहिए था, इसलिए इन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं खाना लेने जा रहा हूँ। तो बंटी जंगल में जाता है और वहाँ से बहुत सारा खाना लाता है। ये लो, मैं बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ। तुम लोग तो भूखे होगे ना, चलो जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं। और वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और मज़े मज़े से खाना खाते हैं। उधर टोनी चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों पर होने वाले जुल्म से बेखबर होती है। अरे हरियाली तोती, क्या आपने कालू सर को फ़ोन करके बच्चों की खबर ली कि नहीं? नहीं टोनी चिड़िया, अभी तो बहुत रात हो गई है। मैं कल सुबह फ़ोन करके इनसे ज़रूर पूछूंगी। अगले दिन हरियाली तोती कालू कौवे को फ़ोन करती है। हेलो कालू सर, मेरा बेटा कैसा है? मुझे इसकी बहुत याद आ रही है। आप प्लीज़ एक बार मेरी उससे बात करवा दें। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फजूल बातों के लिए फ़ोन करने की? पर सर, मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। अरे, मैंने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ और मेरा बैलेंस भी ज़ाया हो रहा है, तो जल्दी से फ़ोन काटो। और ये कहकर कालू फ़ोन काट देता है और हरियाली तोती बहुत ही उदास हो जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब कालू कौवा अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है। अरे बबलू, तुम यहाँ कैसे हो तुम? और इतने वक्त से कहाँ थे? अरे कालू भाई, मैं तो शहर में रहता हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आया हूँ और अपने लिए एक घर ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कोई घर मिल ही नहीं रहा। अगर आप कुछ मदद कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, तुम परेशान क्यों होते हो? यहाँ नज़दीक ही में मेरे एक छोटा सा घर है, तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो मेरी सारी मुश्किल ही हल कर दी। मैं अभी अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ कालू उन तीनों बच्चों को अपने पुराने घर से भी बाहर निकाल देता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। भैया, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। पता नहीं माँ कहाँ है और वो कब तक वापस आएंगी। अरे छुटकी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? क्यों ना हम लकड़ी और मिट्टी से एक बहुत अच्छा घर बनाए। पर हमें तो घर बनाना नहीं आता। पर मुझे तो आता है। तुम सिर्फ लकड़ियाँ और मिट्टी इकट्ठी करने में मेरी मदद कर दो। तो वो बहुत सारी मिट्टी और लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और कुछ ही देर में मिंटू एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा घर बना लेता है। और जो लकड़ियाँ बच जाती हैं उससे अपने लिए मेज़ और कुर्सियाँ बना लेते हैं। देखो, हमारा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। सच में मिंटू भैया, ये तो बहुत खूबसूरत है। आप तो बहुत हुनरमंद हैं। अच्छा अच्छा, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। और बंटी जंगल में खाना लेने चला जाता है। वो बहुत सारा खाना लेकर आता है पर वो तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।